ना होते। इस बात को हम ध्यान में रखें और बताने का प्रयास करें, चाहे वो हमारे बच्चे हों, आगे आने वाली जनरेशन जिसको हम कहते हैं, हमारी युवा पीढ़ी जो है उसको भी हम ये बताएं कि जड़ पदार्थों की पूजा नहीं करनी है, ना ही किसी ऐसे बाबा की, किसी माता की, किसी साधु की पूजा करनी है। आप भक्ति करें तो परमपिता परमात्मा से उसकी भक्ति करें। जैसे कहते हैं जड़ पदार्थ प्रकाश शून्य है, शांति और शक्ति शून्य होता है। उसकी पूजा करने से, उसकी भक्ति करने से मनुष्य को शांति मिल सकती है क्या? अरे पूजा करने के लिए आवश्यकता है एक महाशक्ति की। पूजा करने के लिए आवश्यकता महाशक्ति, भक्ति की आवश्यकता है, करने के लिए आवश्यकता है महाशक्ति की। और एक सर्वव्यापक हमारा जो परम पिता परमात्मा, जो शक्ति का भंडार है, वो परमात्मा भक्ति के लिए ही वो आवश्यक है। एक शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद का है। और वेद भगवान बड़ा उसके लिए सुंदर कहते हैं, स प्रत्य गच्छ मुक्रम कार्यम मस्वान नाविरम शुद्ध पाप विद्धम कर्म में मनीषी परिभू। ये आप यजुर्वेद के 40वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि परमात्मा जो है शुक्र है, आनंद है, वो घावों से, कलेशों से रहित है, दुखों का नाश करता है, सुखों का दाता है, वो निराकार है, वो आवरण अर्थात रोग से रहित है, वो परमानंद है, असनाविर है अर्थात उसके अंदर कोई नस नाड़ियां नहीं है, बंधन से मुक्त है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, शुद्ध है, पवित्र है, पाप विद्य है, पाप से रहित है और मनुष्यों को पाप से मुक्ति देने वाला है। और कवि कहता है वो अंतर्यामी है, सभी मनुष्यों के मनों को देखने वाला है। हम कोई भी विचार करें उस ईश्वर को पता लग जाता है, वो परिभू है, सर्वव्यापक है, स्वयंभू है, वो अपनी सत्यता में उपस्थित है, वो सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता भी है। और वेद भगवान कहते हैं ऐसे ही परमात्मा की पूजा करना, भक्ति करना मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। और इसके लिए हमारे को नियम अनुसार उसकी भक्ति करनी चाहिए, न जड़ पदार्थों की भक्ति हमारे को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा को बल मिलता है। ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधिम। ये यजुर्वेद में भी हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर। आत्मा को बल कैसे मिलता है? आत्मा का बल वो परमात्मा है भाई। ऐसा क्यों है? क्योंकि आत्मा एक चेतन वस्तु है, आत्मा जीवन है। एक चेतन वस्तु को जड़ वस्तु से बल नहीं मिला करता, इस बात का हम ध्यान रखें। आज देख लीजिए मंदिरों में ऐसे लाइन लगी हुई है, जड़ पदार्थों की पूजा हो रही है, मूर्तियों की पूजा हो रही है। हम किसी का खंडन नहीं करते क्योंकि कई लोग बहुत विश्वास करते हैं, परंतु अब ये देख लीजिए कि हमारी आत्मा को बल मिल रहा है। जड़ पदार्थों की पूजा से आत्मा को बल कदापि प्राप्त नहीं हो सकता, प्रत्युत चेतन परमात्मा से ही हम बल पा सकते हैं, क्योंकि ईश्वरीय नियम है, जहां जीवन होता है वहीं से दूसरों को जीवन मिला करता है, जहां शक्ति होती है वहीं से दूसरों को शक्ति मिलती है। तो जड़ पदार्थों में जब जीवन ही नहीं है तो कहां से हम कैसे जीवन प्राप्त कर सकते हैं? तो इस किसी को बल या ढाढ़स कैसे मिल सकता है? कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए वेद भगवान कहते हैं भक्ति के योग्य केवल परमात्मा ही है। और आज हमने परमात्मा की भक्ति करना बिल्कुल छोड़ दिया है, या तो समय नहीं है या फिर अपने आप में अहंकार इतना है कि हम परमात्मा को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, जीवन मिला हुआ है, चलता जा रहा है, जीवन चलता जा रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, भोग पदार्थ सब हमारे पास है, परंतु उसकी भक्ति के लिए समय नहीं है। केवल उस ईश्वर की भक्ति कीजिए। अज्ञानी जो होता है अज्ञानता के वश में जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं, परंतु जो ज्ञानी है, जो देवता जिनके हृदय में ज्ञान का दीपमान है जिसके अंदर, वो जड़ वस्तुओं की पूजा नहीं करते, वो दिन रात उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में मग्न रहते हैं। और वेद भगवान कहता है कि परमात्मा की भक्ति करते हुए रहने वाला मनुष्य मृत्यु से बच सकता है, मतलब किसी भी बात के भय से भी बच सकता है। तो हम इस बात पे पूरा विश्वास करें कि ईश्वर की ही हमारे को भक्ति करनी है, परम पिता परमात्मा की। और जो हमारे शरीर से जो आत्मा निकल जाती है जिसको हम मृत्यु कहते हैं, और ये सत्य है कि आत्मा की पृथकता से शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो जब परमात्मा आत्मा की भी आत्मा है, वो आत्मा में इस तरह से निवास करता है जिस तरह से शरीर में आत्मा निवास करती है, तो वो आत्मा चेतन हुआ, मुर्दा नहीं है। इसलिए ईश्वर से प्रेम, जिसके अंदर ईश्वर से प्रेम नहीं है तो उसका जीवन क्या होगा? ये ईश्वर तो आत्मा का जीवन है।
तो बड़ा ही सुंदर उपनिषद कितनी सुंदर बात कहता है, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यदाचो हा वाचः सा उ प्राणस्य प्राणः। तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम अपने परमात्मा को अपनी आत्मा में अनुभव करें, उसकी शरण में हम लगे रहें, दिन रात उसके बारे में हम जैसे कहते हैं ना, आत्मा के बारे में सोचना, अर्थात परमात्मा ही आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसलिए वेद भगवान भी बड़ा ही सुंदर कहता है, यस्य छाया अमृतम मृत्यु यस्य मृत्यु। अपनी आत्मा में अनुभव कीजिए परमात्मा को, वही करता धरता है। दिन रात उसकी शरण में, उसको उसकी भक्ति में अपने आप को लीन रखना हमारा कर्तव्य है, और उससे अगर दूर हो जाना, उसकी भक्ति से शून्य हो जाना। तो हम नजदीक क्यों ना रहें, संध्या करें, यज्ञ करें, ध्यान में हम बैठें, हम उससे दूर क्यों हों? उसकी भक्ति से दूर हो जाने का अर्थात अपने आप को खाली हो जाना, मानो आत्मा से आत्मा का खाली हो जाना। बड़ा समझने वाली बात है, बड़ा ध्यान वाली बात है कि इस चीज को हम समझे। जो जैसे कहते हैं ना, आकस्मिक मृत्यु से मनुष्य इस अवस्था से बच नहीं सकता जब अमर परमात्मा को प्राप्त हो। हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि मृत्यु तो अवश्यम भावी है, आनी ही आनी है, परंतु परम पिता परमात्मा की स्तुति करने से, प्रार्थना करने से, भक्ति करने से मृत्यु के भय से भी बच जाते हैं। तो कठोपनिषद बड़ा ही सुंदर कहता है, एत दालंबनम श्रेष्ठ मेत दालंबनम परम। कठोपनिषद कहता है कि परमात्मा ही आत्मा का आधार है, परमात्मा ही आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ पवित्र है, उसी का आधार है, परमात्मा ही आत्मा की शरण है। अब एक मृत्यु के लिए ढाल है, जो जिसका आधार वो परमात्मा है। तो इस बात को हम अवश्य जीवन में उतारें कि परमपिता परमात्मा की भक्ति करना एक हमारे लिए ढाल की तरह है, एक हमारे जीवन का आधार, हमारे जीवन का प्राण की रक्षा, हमारे को भय मुक्त करना है तो परमात्मा की ही भक्ति करें। और फिर हम प्रश्न करते हैं कि ईश्वर भक्ति की आवश्यकता क्यों है, तो हमें ये पता लग गया, यदि हम जड़ पदार्थों की भक्ति करते हैं तो जड़ की न्यायी विचार शून्य, जीवन शून्य, उत्साह शून्य हम हो जाते हैं। क्या प्राप्त होता है मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, और मैं तो धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमात्मा का, जो ऐसे संस्कार हमारे को माता पिता ने दिए कि हम कभी भी जड़ पदार्थों की पूजा नहीं कर रहे। वो ईश्वर जिसने पूरी सृष्टि को रचा, उसकी ही हम आराधना कर रहे हैं, उसी से ही हम प्रार्थना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ईश्वर हमें सद्बुद्धि देते हैं। और हम इस चीज का भी धन्यवाद ऋषिवर देव दयानंद जी का, जो वेदों के माध्यम से उनके विचारों को हमने सुना और हमें ये बताया, उनके द्वारा पता लगा कि एक ईश्वर है, उसी की उपासना, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसी की ही, अपने कोई मूर्ति नहीं है। तो हम अपने जीवन को उत्साह शून्य क्यों करें, जीवन को शून्य हम क्यों करें? उसी परमात्मा की भक्ति करें जिससे हमारे जीवन में उत्साह आता है, जिससे हमारे जीवन में तेज आता है, बल आता है, पराक्रम आता है। ये थोड़ी बात है क्या हमारे लिए? तो जितना जितना हम अल्प वस्तुओं की भक्ति करेंगे, उतना ही हमारा विचार, हमारा तेज, हमारा बल भी हमारा बहुत ज्यादा अल्प होगा। और परंतु जहां जहां हम परमपिता परमात्मा के एक तेजमय परमात्मा की पूजा करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में तेज बढ़ता जाएगा, उत्साह बढ़ता जाएगा। हम अपने ज्ञान का भंडार ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर हमें शिक्षा दें कि हम जड़ पदार्थों की पूजा छोड़कर हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना भी किस प्रकार करें? अपने जीवन में तेज लाना है तो क्या प्रार्थना करते हैं हम? तेजोमयी देही, वीर्यमसि वीर्यम में देही, बलमसि बलम में देही, ओजोसि ओजो में देही, सहो असी सहो में देही। यजुर्वेद में हम पढ़ते हैं बड़ा सुंदर कि हे परमात्मा, मैं तेरी भक्ति इसलिए करता हूँ क्योंकि तेरे में तेज है, तेरी भक्ति के द्वारा मैं तेज को प्राप्त कर सकूं। परमात्मा, मैं तेरी भक्ति इसलिए करता हूँ कि मैं वेदों की शरण में, तेरी शरण में को प्राप्त कर सकूं, मेरे अंदर बल आ जाए, तेरे बल पुंज को मैं प्राप्त कर सकूं। तेरे से प्रार्थना करता हूं, तेरी भक्ति में इसलिए करता हूं कि तू जीवन का आधार है, मेरे अंदर तेज भर ईश्वर। ये प्रार्थना हम दिन रात किया करें, क्यों किसी और से मांगना? जब प्रभु हमारे को तेज दे रहा है, जब बल दे रहा है, वीर्य दे रहा है, ओज दे रहा है, सहने की शक्ति दे रहा है, तो हम किसी और से क्यों प्रार्थना करें? हम अपने जीवन का आधार उस ईश्वर को क्यों ना माने? उस ईश्वर पर पूरा भरोसा क्यों ना करके चलें? जीवन पे पूरा विश्वास उस ईश्वर पर कि हम उस पे ही सब कुछ छोड़ दें, ईश्वर तू ही नैया को संभालेगा। इस प्रकार की प्रार्थना हम करें। और मैं तेरी भक्ति इसलिए करूं कि मैं सहनशील बन सकूं, इसलिए मैं तेरी भक्ति करूं क्योंकि सबको तो यथावत फल देने वाला है। मैं तेरी भक्ति इसलिए करूं
क्योंकि तू न्यायशीलता को जिस प्रकार ग्रहण करता है, मेरे अंदर भी इस प्रकार के गुण आ जाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना करने, ये छोटी छोटी बातों को हम बच्चों को भी सिखाएं, ईश्वर से इस प्रकार की प्रार्थना करें। केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना ना करें हम कि हमें ये मिल जाए और हमें ये सामग्री से सामान मिल जाए, ऐसी प्रार्थना ना करें। और ईश्वर कोई ऐसा नहीं कि आपके कहने से नीचे आ जाए, नीचे के चारों दिशाओं में है वो, कि प्रार्थना करने से कि पड़ोसी के घर ये हो जाए, उसके घर लड़ाई हो जाए, इस प्रकार की प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनते हैं। ईश्वर चहुं ओर है, हमारे मन की, हमारी हर बात को ईश्वर समझते हैं, हमारे कर्मों को ईश्वर जानते समझते हैं। तो उसी से हम सहन शक्ति मांगे, उसी से प्रार्थना करें। उसका तेज प्रकाश चहुं ओर है, तो हम ईश्वर की ही भक्ति करें। ये छोटी छोटी बातें हम सब जानते हैं, परंतु कई लोग मानते नहीं हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए, जो लोग ऐसी बातों को नहीं मानते हैं और जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं, उनको ये समझाना हमारा कर्तव्य है कि उस एक ईश्वर की ही प्रार्थना आराधना करनी है, उसी की भक्ति करनी है, उसी के स्तुति करनी है, उसी के रंग में रंगना है और उसी से ही फल प्रकाश मांगना है। तो ये प्रार्थना हम दिन रात करें। तो आइए, परमपिता परमात्मा की महिमा को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, इतनी सुंदर उसकी महिमा है। तो आइए उसकी महिमा का गुणगान करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। आदरणीय माता जी के विचारों को भी हम सुनेंगे। जिसकी महिमा के हम गीत गाते रहे, गुनगुनाते रहे, उस विधाता के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। जिसकी महिमा के हम गीत गाते रहे, गुनगुनाते रहे, उस विधाता के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मस्त हो के मयूराग गाने लगा, सुन विधाता की धुन में सजाने लगा। मस्त हो के मयूराग गाने लगा, सुर विधाता की धुन में सजाने लगा। हो जिसकी धुन में हो, जिसकी धुन में ये पक्षी गाते रहे, स्वर लुटाते रहे, उस विधाता के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। जिसकी महिमा के हम गीत गाते रहे, गुनगुनाते रहे, उस विधाता के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। खिल रहे हैं चमन में सुमन वो हंसी, क्या गजब की सुगंधी इनमें बसी। खिल रहे हैं चमन में सुमन वो हंसी, क्या गजब की सुगंधी है इनमें बसी। हो जिसकी खुशबू हो, जिसकी खुशबू से ये गुल उड़ाते रहे, स्वर लुटाते रहे, उस विधाता के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। चमकते ये रविचंद्र सारे सभी, इनके दामन में जिसने भरी रोशनी। चमकते ये रविचंद्र तारे सभी, इनके दामन में जिसने भरी रोशनी। हो जिसके दम से हो जिसके दम से ये सब जगमगाते रहे, चमचमाते रहे, उस विधाता के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। जिसकी महिमा के हम गीत गाते रहे, गुनगुनाते रहे, उस विधाता के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी, आप सभी का खूब खूब आभार। बहुत ही सुंदर आपने बताया कि हम क्यों करें ईश्वर की भक्ति, आवश्यकता क्यों है, भक्ति करने से लाभ क्या होता है, पूजा करते हैं किसकी पूजा करें, जड़ की करें या चेतन की,
जड़ की यदि करेंगे तो हम भी शुष्क हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, निष्ठुर हो जाएंगे, अज्ञानी प्रकाश शून्य हो जाएंगे, अशांत बने रहेंगे, दुखी बने रहेंगे, बंधन में पड़ेंगे। और हम चेतन महाशक्ति जो जगत ब्रह्मांड को चला रही है, जो शुद्ध है, शुक्र है, क्लेश रहित है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, उस और परम पवित्र है, दुखों से छुड़ाने वाला है, वह करता धरता हरता है, जिससे हम कृत्य हो सकते हैं। ऐसे आत्मदा बल्ला देने वाले परमात्मा की हम उपासना करें, भक्ति और आराधना करें। ये सब बहुत सारी बातें बताए, उन्हीं की शरण में जाए। वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है, प्राण का भी प्राण है, वह भी आपने उदाहरण दिया। और मृत्यु के भय से बचने के लिए परमात्मा से हम जुड़े, उत्साह, ज्ञान, तेज, बल, पराक्रम को प्राप्त करें, उसी को प्रार्थना करें, तेजो असी तेजोमयी, ये भी आपने बताया। उन पर भरोसा पूर्ण रखे, सहनशीलता, न्यायशीलता आदि गुण को हम धारण करें, उससे जोड़कर हम प्रार्थना बड़ी भद्र ही करेंगे। गलत प्रार्थना वह कभी सुनता भी नहीं है। और भजन आपने गाया, जिसके महिमा के हम गीत गाते रहे, गुनगुनाते रहे, उस विधा का जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत सुंदर। अभी हम लीला माता जी बड़ौदा से है, उनको सुनेंगे। जी लीला जी। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदयों में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। अभी अभी श्रुति बेन ने ईश्वर की भक्ति के विषय में बहुत अच्छी चर्चा की। महर्षि दयानंद ने वही कारण बताया कि लोग वेदों से दूर हो गए, जिसके कारण ही सारे पाखंड को जन्म मिला। अवतारवाद है, मूर्ति पूजा, सबका एक ही कारण है कि लोग वेदों से दूर हो गए। वेदों में जो स्वरूप ईश्वर का बताया गया है, वो स्वरूप लोगों ने जाना ही नहीं था। और महर्षि दयानंद के समय में भी उनके सामने कई प्रश्न आए। लोगों ने कई प्रश्न पूछे कि यदि ईश्वर आप कहते हो सर्वव्यापक है, तो मूर्ति में भी है, तो मूर्ति पूजा करने में क्या दिक्कत है? तो महर्षि दयानंद ने बड़ा अच्छा सा उत्तर दिया था कि कोई चक्रवर्ती राजा है, मान लो, उसको आप एक झोपड़ी का मालिक बना दो, तो उसको कैसा लगेगा? वो तो इसका अपमान होगा ने। तो परमपिता परमात्मा सारे ब्रह्मांड का चक्रवर्ती राजा है, उसको हम एक मूर्ति में ही माने, वो तो उसका अपमान है। और यही बात बताई गई कि जिसमें जैसी भावना करो ऐसा वो लगता है तो जड़ मूर्ति, लेकिन उसकी भावना इसमें करने से वो हमें, वो भावना का सवाल है, भक्ति, ऐसा बताया गया। तो महर्षि ने इसका भी अच्छा सा उत्तर दिया कि जैसे में वैसी भावना करो। क्या शक्कर में तुम मिट्टी की भावना मिट्टी में शक्कर की भावना करोगे तो शक्कर, मिट्टी शक्कर का फायदा देगी? या दूध में पानी में दूध की भावना करोगे तो क्या पानी दूध का फायदा देगा? तो जो चीज जैसी है उसमें ऐसी भावना करो। भावना करने में कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर की भक्ति भावनापूर्ण ही होनी चाहिए, लेकिन जो चीज जैसी है उसमें वैसी भावना करो, तो अनेकों प्रश्नों का समाधान तो मिलता है। लेकिन लोगों की बुद्धि कुंठित हो गई थी और वो तो अपने देवी देवताओं को, अपनी जो मूर्ति पूजा से जिसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिसको अवतार मान रहे, उसका अपमान समझ रहे थे और इतना महर्षि को धुतकार रहे थे। तो ये सब हमको पता है कि महर्षि दयानंद ने मूर्ति पूजा को ही क्यों अपना जबरदस्त प्रबल
आंदोलन चलाया था मूर्ति पूजा के विषय में, क्योंकि सारी बुराइयों की जड़ मूर्ति पूजा थी। तो अभी मैं मेरे अपने विषय पर आती हूँ। मैंने गत सत्संग में कुछ यज्ञ के मंत्रों के ऊपर हमने चर्चा की थी कि प्रातःकालीन आहुति के मंत्र थे। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो। इन मंत्रों यजुर्वेद के मंत्र है, सारे के सारे, चारों के चार यजुर्वेद के मंत्र है। और अंतिम मंत्र की व्याख्या पर मैंने थोड़ी सी चर्चा, आगे के मंत्र की तो चर्चा हो ही गई थी, अंतिम मंत्र में भी थोड़ी चर्चा हमने कर ही दी थी कि ओम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि सजु संयुक्त करे हमें, सजु रुषसेन्द्रवत्या। सजु उषा के, जब प्रातःकालीन वेला में क्या होता है, उषा वेला होती है, प्रभात होता है, सूर्य का आगमन होता है, तो उसी समय परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है। और परमपिता परमात्मा भी अपने भक्तों को कहता है कि तुम प्रकाश युक्त सूर्य से प्रेरणा प्राप्त करो और आहुति दो। और रात्रि के मंत्रों में, वो शाम के मंत्रों में इतना ही फेर है ना कि सजु रात्रेंद्रवत्या, तो रात्रि के समय अग्नि से प्रेरणा प्राप्त करो। सुबह के मंत्रों में, अंतिम मंत्र में यही बात बताई गई है कि तुम सूर्य से प्रेरणा प्राप्त करो, और रात्रि के मंत्र में बताया गया कि तुम अग्नि से प्रेरणा प्राप्त करो। परम पिता परमात्मा उपनिषद में कहा गया है कि उसके चारों ओर मुख हैं, उसकी वाणी हर दिशा में बोल रही है। इसका अर्थ यही है कि परम पिता परमात्मा, जो सृष्टि का अस्तित्व ही परम पिता परमात्मा का अस्तित्व बता रहा है कि सूर्य बोल रहा है, चंद्र बोल रहा है, वृक्ष वनस्पतियां बोल रही है, नदियां बोल रही है, पशु पक्षी के द्वारा परम पिता परमात्मा ही बोल रहा है। वो प्रेरणा दे रहा है कि हर चीज में से आप प्रेरणा प्राप्त करो। सूर्य में से बहुत सारी प्रेरणाएं हमें प्राप्त होती है कि सूर्य कितना अपने निरंतर नियमित रूप से, कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं होता कि अपने समय पर वो उदय ना हो और ना अस्त हो। तो सूर्य से हमें यही व्रती जीवन की प्रेरणा प्राप्त होती है कि मनुष्य तुम भी निरंतर नियमित रूप से व्रती जीवन का बयान करो, तो मेरी तरह संसार में चमकोगे, आगे बढ़ोगे। और सूर्य अपनी प्रखर किरणों से समुद्र का पानी जो कितना खारा होता है, वो खारा पानी को अमृत बनाकर बरसाता है। तो हमें भी, हमारे सामने कितनी भी निकृष्ट परिस्थितियां क्यों ना हो, सामने वाला व्यक्ति कितना ही हमारा अपमान तिरस्कार क्यों ना करे, लेकिन हमें तो अमृत ही बरसाना है। हमें तो यही देखना है कि वो रजोगुणी है, तमोगुणी है, वो रजोगुण का रोगी है, तमोगुण का रोगी है। हमें सत्व गुण में स्थिर रहना है, हमें अपने आप को विचलित नहीं करना है। हमें सूर्य की तरह अमृत वर्षा करनी है सारे संसार में, और अनेक गुणा बनाकर। हम संसार में से परम पिता परमात्मा ने अनेक साधन दिए, इसकी कृपा बरस रही है हमारे ऊपर, शरीर के रूप में, संसार में विषयों के रूप में, रूप रस गंध स्पर्श के रूप में कितने सारे साधन दिए हमें आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उठने के लिए। तो इन साधनों से जो कुछ हमें प्राप्त किया है, सतहर समार सहस्त्र संकीर्ण, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, अनेक गुना बनाकर संसार में बिखेर दो। आचार्य ज्ञानेश्वर जी की पुण्य स्मृति हमने मनाई। आचार्य ज्ञानेश्वर जी क्या कहा करते थे कि जब मेरे पास लाख रुपया का दान आता है तो मैं लाख रुपया की पुस्तकों का प्रकाशन कर देता हूँ। तो पता नहीं 2 लाख आ जाता है, 2 लाख का करता हूं तो 4 लाख आ जाता है। तो ये मनुष्य, तू उदार चित्त बन, संकुचित मत बन। 100 हाथों से जितना कमा, इससे कई गुना बनाकर संसार में बिखेर दे, संसार के कल्याण के लिए। परम पिता परमात्मा हर वस्तु से हमें यही उपदेश दे रहा है, और सूर्य से हमें उपदेश मिल रहा है कि हम सम बने, किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। जीवन है, बाधाएं आएगी, कष्ट आएंगे,
लोगों कोई अपमान करेगा, घृणा करेगा, नफरत करेगा, हमारा मार्ग में कंटक आएंगे और कई वक्त सुख भी आएगा। लेकिन ना तो हमें सुख में फुलाना है, ना अभिमान करना है और ना तो दुखों में विचलित होना है। यही तो जीवन है। तो सूर्य से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणाएं मिलती है और सबको समान माने, ना किसी बड़े व्यक्ति को, ना किसी धनवान को ही सम्मान दे। सुखियों से बातें करते हो तो कभी दुखियों से भी बातें किया करो। भजन क्या बोल रहा है? तो अंदर से भगवान कितना आनंद देगा, बहुत खुशी की दौलत मिलेगी। तो सूर्य के समान हम सम बने, सबके ऊपर अपनी समान कृपा बरसाए, किसी को छोटा ना माने। उदार चरित्र लोगों का ये लक्षण नहीं है कि किसी को हम छोटा माने, सबको समान माने। मध्यकाल में यही हुआ था। हमने अपने दलित भाइयों को, जो हाँ शूद्र के रूप में मानते थे, जिसको उनको धुतकारा था, अपनाया नहीं था, जिसके कारण ही हमारा हिंदू समाज बहुत बड़ी कम संख्या में रह गया। महर्षि दयानंद ने इस बात को नोट किया कि तुम्हारे भाई है, उसके गले लगाओ, अन्यथा तुम ही इस धरती पर से, इस समाज में से नाम शेष रह जाओगे। तो शुद्धि आंदोलन चलाने के पीछे यही मकसद था महर्षि दयानंद का, और वही शुद्धि आंदोलन आज भी सदानंद ने चलाया और आज भी आर्य समाज चला रहा। तो यही सूर्य की प्रेरणा है। इसी प्रकार रात्रि से भी प्रेरणा प्राप्त करनी है। रात्रि में अग्नि से प्रेरणा प्राप्त करो। और अग्नि से क्या प्रेरणा प्राप्त करे? अग्नि तपती है, अग्नि प्रकाश देती है, अग्नि उष्णता देती है। अग्नि तपती है तो हमें तपना है। कष्ट, तप के बिना कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होगी, ना विद्या प्राप्त होगी, ना धन प्राप्त होगा, ना कोई उपलब्धि हम अचीव कर पाएंगे। तपना पहली शर्त है और तप द्वारा ही हमें अपने दोषों को दूर करना है। दोषों को दूर करना, अपने दुर्गुणों दुर्व्यसनों को दूर करना, अपने कुसंस्कारों को मिटाना कोई सामान्य बात नहीं है। हमें प्रतिदिन अपने दोषों को देखना है और अंदर ही अंदर अपने साथ युद्ध लड़ना है, कुसंस्कारों के साथ युद्ध लड़ना है। यही हमारा जीवन का संग्राम है। यदि हम तपेंगे नहीं तो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य तो मोक्ष है, तो मोक्ष तक जाना है तो तपना ही पड़ेगा। अग्नि की तरह हम ऊर्ध्व गति करें, कितना ही प्रलोभन आए, कितना ही दबाव आए, कितना ही भय क्यों ना आए, हमें अपने रास्ते से हटना नहीं है, हमें ऊर्ध्व गति ही प्राप्त करना है। तो इसका मुझे एक वीडियो में, इसमें अच्छा सा वीडियो था, तो मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अंदर से बहुत प्रेरणा मिली, हिल गया मेरा हृदय कि 1981 में जो हमारे तेलंगाना है, वहां मीनाक्षीपुरम में कई इस्लाम धर्मी लोग हिंदू दलित वर्ग को कन्वर्जन कर रहे थे। हजारों परिवार को कन्वर्जन कर दिया। एक परिवार का कन्वर्जन हो रहा था, उसमें एक बुजुर्ग भी थे और एक 8 वर्ष की बेटी भी थी। 8 वर्ष की बेटी बोल रही थी कि नहीं दादा, नहीं बाबा, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगी, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। तो उसके दादा कह रहे थे, बेटा यदि हमें जिंदा रहना है तो एक ही रास्ता है, अपना ले बेटा, इस्लाम अपना ले। पता नहीं वो कोई पूर्व जन्म का वो उत्तम आत्मा रहा होगा कि वो बेटी के अंदर वो बात बैठ गई थी। वो बोल रही थी, बाबा जी आपने तो मुझे बताया है, आपने तो मुझे सिखाया है गायत्री मंत्र, कितना प्यारा सा मंत्र है, और आपने ही बताया है कि वेद ही ईश्वर की वाणी है, और वेद ही ईश्वर की वाणी है, और वेद की वाणी में सबसे सुंदर मंत्र गायत्री मंत्र है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं वो मंत्र बोलकर वो मुझे बहुत आनंद आता है। तो मैं इस्लाम को क्यों कबूल करूं, कलमा क्यों पढ़ूं? वो लोग तो कितने निर्दयी है, वहां तो कितनी क्रूरता है, वो लोग तो मांसाहार कर रहे हैं। और इसने तो मेरी कई फ्रेंडों को, मेरी सखियों को भी कत्ल कर दिए।
कितने निर्दयी लोग हैं। मैं नहीं पढ़ूंगी कलमा। उसको जो डॉक्टर नसरुद्दीन करके इस्लाम धर्मी व्यक्ति था, मौलवी था, और उसके साथ एक दूसरा भी मौलाना था। तो वो तो इतना क्रूर था, तो उस बेटी को उसका गला पकड़ के ऐसे उबलता हुआ पानी था जिसमें से धुएं निकल रहे थे, जिसे पानी की भाप होती है ना, वो उबलता है तो धुआं निकलता है, तो इसमें उसका मुंह पकड़ कर डुबो दिया। बेटी चित्कार कर उठी कि नहीं नहीं, मुझे बाबा आपने तो मुझे सिखाया है कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए थे, फिर भी उन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकारा था, मैं क्यों इस्लाम स्वीकार करूं। तो वो क्रूर व्यक्ति मौलाना कहता है कि दूध के दांत अभी टूटे भी नहीं है और इस्लाम नहीं स्वीकार करने की बात कर रही है। ऐसे करके मिर्च की फूकी उसके चेहरे पर लपेट दी और आग की तीव्र ज्वालाओं में उसको डाल दी। लेकिन उसके साथ जो डॉक्टर नसरुद्दीन खड़ा था, वो मौलवी था, वो मौलाना था, तो उसने, उसी बेटी ने वो मौलवी के सामने एक अंतिम समय में एक रिक्वेस्ट रखी थी कि आप कहते हैं ना आपका पत्थर का भगवान बचाने नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, आप मेरे भगवान हो, मुझे बचा लो, मेरे धर्म को बचा लो। उसकी आंखों के अंदर जो करुणा देखी थी। बाद में डॉक्टर नसरुद्दीन कहता है कि वो एक वीक तक, एक सप्ताह तक अपने घर में बंद ही रहा, वो बाहर नहीं निकला, निकल नहीं पाया। अंदर से उसकी आत्मा उसको कोस रही थी, धिक्कार है इस्लाम को, और उसने अपना कन्वर्जन कर लिया। एक बेटी की दृढ़ता पर, उसकी श्रद्धा पर, उसका ईश्वर प्रेम पर उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया और अपना नाम नसरुद्दीन के जगह पर मित्र जीवन ऐसा कुछ रखा। और उसके जो उसकी पत्नी थी, उसके नाम श्रद्धा देवी रखा था। तो इन बेटियों का नामकरण भी बदल गया। और वो 1900 जो घटना घटी थी वो 1981 की अगस्त में घटी थी और उन्होंने 23 फरवरी को अपना कन्वर्जन कर दिया, हिंदू धर्म में, आर्य धर्म में स्वीकार कर दिया और आर्य समाज सांता क्रूज में उसका भव्य स्वागत किया गया। कितनी घटना हमें हिला देती है कि एक यदि मासूम बच्ची के अंदर भी इतने गहरे संस्कार थे। यदि आजकल जो लव जिहाद की बातें चल रही है, बेटियां, जो हमने केरला स्टोरी देखी, इसमें क्या था, वही था कि बेटियां कह रही है कि हमें शास्त्र क्या है, हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, बताया ही नहीं गया, तो हम कैसे अपने दूसरे के शास्त्रों को अच्छा माने, उनके सामने किस प्रकार हम दलील कर सके कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। तो आज हमें बच्चों को भी बताना चाहिए कि अपना धर्म ग्रंथ क्या है, हमारा धर्म क्या है और ईश्वर क्या है, और हम ऐसे ईश्वर को क्यों मान रहे हैं, क्या विशेषता है। तो इसी प्रकार हम आज भी अपने बच्चों को बताएंगे ने तो आगे चलकर वो धर्मांतरण में, दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा कह रहा है वेद के मंत्र के माध्यम से कि तुम रुससेंद्रवत्या जुषाण प्रीति पूर्वक अपने धर्म का पालन करो, प्रीति पूर्वक संसार के पदार्थों से प्रेरणा प्राप्त करो, श्रद्धा पूर्वक प्रीति पूर्वक करो, कोई भी चीज करो तो श्रद्धा पूर्वक करो, प्रीति पूर्वक करो, यज्ञ करो तो श्रद्धा पूर्वक करो, प्रीति पूर्वक करो, दान दो तो भी भय से, लज्जा से, किसी की शर्म से, डर से दो, ऐसा नहीं, प्रीति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक दो, तो इसका फल बहुत बड़ा है। वो आपके हृदय के अंदर वो बात बस जाएगी, वो यज्ञ आपके हृदय को परिवर्तित कर देगा, आपके हृदय में यज्ञ भावना और परोपकार की भावनाएं उठ जाएंगी। यज्ञ का तात्पर्य तो यही है ना, ये हमारे अहम भाव को मिटाना है। हम स्वाहा स्वाहा करते क्या बोल रहे हैं, ईश्वर के सुंदर और सत्य स्वरूप को देखकर यज्ञ करता उच्चार कर देता है कि स्वाहा, हो ईश्वर तेरा अद्भुत स्वरूप है, स्वाहा, मैं अपने आप की स्व की आहुति दे रहा हूं, मेरा अहम
तेरे आहुति में मैं अर्पित कर रहा हूं, तुझे समर्पित हो रहा। जब हमारा अहम भाव मिट जाएगा, मैं और मेरा मिट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, सब ईश्वर का बन जाएगा। वही ईश्वर प्रणिधान है, समर्पण है। समर्पण से करो, श्रद्धा से करो, भक्ति से करो, तो वो उत्तम यज्ञ हमारा बन जाता है। हम समर्पण पूर्वक आहुतियों, शब्द अर्थ की भावना बना कर दे। और इसी प्रकार से हमें आगे के मंत्र देखे तो आगे के मंत्र में आता है ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। परमपिता परमात्मा को ओम के हर मंत्र में पुकारा गया है। भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। भू आनी पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक की अग्नि के लिए आहुति दे रहा हूं। यजमान क्या बोल रहा है कि मैं पृथ्वी लोक की जो अग्नि है उसको मैं आहुति समर्पित कर रहा हूं। वो मेरे अहम के लिए नहीं है, वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए संसार के कल्याण के लिए। और दूसरे ओम भुर्वायवे अपानाय स्वाहा। अंतरिक्ष लोक की वायु के लिए मैं आहुति दे रहा हूं। और ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। स्वरादित्य यानी धूलोक, 3 लोक है ना, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और धूलोक। धूलोक के आदित्य के लिए, सूर्य के लिए मैं आहुति दे रहा हूं। और इसके साथ वो बात भी जोड़ दी गई है भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। वो मेरे यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में भी जो कार्य हो रहा है वो हमारे पिंड में, शरीर में भी हो रहा है। ब्रह्मांड की अग्नि है भौतिक अग्नि, तो हमारे शरीर की अग्नि है प्राण। हमारे प्राण के माध्यम से हमारा सारा शरीर चल रहा है। परमपिता परमात्मा ने जैसे भौतिक जगत में अद्भुत सूर्य की रचना की है, सूर्य की रचना अद्भुत है, परमात्मा की रचनाओं में से एक अलौकिक रचना है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर का सूर्य है प्राण। तो इस प्राण को अग्नि है, हमारे शरीर की अग्नि है प्राण। तो ये मंत्र बता रहा है कि भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। पृथ्वी लोक की अग्नि के साथ मेरे अंदर की जो प्राण अग्नि है उसके लिए मैं आहुति, क्योंकि यजमान को जो आहुति देता है वो ब्रह्मांड में तो उसका फायदा है ही, अपने शरीर के अंदर भी फायदा करने वाली है। और भुर्वायवे अपानाय स्वाहा, दूसरा प्राण है अपान प्राण। अपान प्राण का क्या कार्य है? परमपिता परमात्मा ने भी प्राणों की कैसी अद्भुत रचना की है। अपने शरीर पर सोते हैं, ब्रह्मांड के अंदर के पदार्थों को सोते हैं, तो परमपिता परमात्मा की महिमा के आगे हम नतमस्तक हो जाते, गदगद हो जाते कि एक प्राण हमारा जो अंदर जो भी हमारा मल तैयार होता है, एक फैक्ट्री चल रही है, एक कारखाना चल रहा है, उसके अंदर तो जो प्रोडक्ट बनती है वो सारे शरीर को चलाने के लिए रस रक्त आदि, लेकिन जो उसका बाय प्रोडक्ट बनता है, जो उसका कचरा है, वो भी निकालने के लिए प्राण बनाया, वो है अपान प्राण। तो अपान प्राण के लिए मैं आहुति दे रहा हूं। और तीसरा मंत्र बता रहा है व्यानाय स्वाहा। व्यान प्राण है, वो सारे शरीर में, हमारे शरीर के अंग अंग में जाकर अंग अंग को प्रेरित करता है, बल देता है, रस रक्त आदि पहुंचाता है। तो ऐसे परम पिता परमात्मा ने यही बताया है कि तुम ब्रह्मांड में भी, तुम्हें यज्ञ के माध्यम से तुम ब्रह्मांड को भी संतुलित कर सकते हो और अपने शरीर को भी संतुलित कर सकते हो। तो दोनों काम हमारे इस यज्ञ कार्य से होते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे का मंत्र लेते हैं ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वाव्यादित्येभ्यः प्राणापानवानेभ्यः स्वाहा। इसमें सब ले लिए गए हैं, अग्नि भी हैं, ऐसे भूलोक पृथ्वी लोक भी हैं, अंतरिक्ष भी है, धूलोक भी हैं, और अग्नि भी है, अपान भी है, व्यान भी है। तो सारे के सारे को ले लिए गए हैं। तो ये बता रहा है कि अकेला अकेला पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, धूलोक, प्राण, अपान, व्यान ये कुछ नहीं कर सकते। सारे के एक दूसरे के तालमेल से काम चलता है। संसार के अंदर जो भी पदार्थ परमपिता परमात्मा ने बनाए वो अकेले अकेले कोई कार्य नहीं कर, सूर्य अकेला कोई नहीं कर सकता। सारे ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा और ब्रह्मांड के अनेकों तारे आदि जो भी है उसके साथ मिलकर ये कार्य होता है। इसी प्रकार शरीर में भी सारे
प्राण अपान व्यान उदान समान सब साथ में मिलकर कार्य करते हैं। एक वो करता है तो दूसरा वो करता है। घर में जैसे होता है ना कि सब मिलकर होते हैं, कोई भी संस्था में होता है तो एक मंत्री होता है, प्रधान होता है, सह कर्मचारी होता है, सब मिलकर काम करते हैं। तो इसी प्रकार ब्रह्मांड के पदार्थ और हमारे शरीर के प्राण अपान व्यान सब मिलकर जो संतुलित कार्य हो रहा है वो ही श्रेष्ठ कार्य होता है। तो इन सब के लिए ये आहुति दी गई है, चौथी आहुति। और आगे का मंत्र है ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुव स्वरो स्वाहा। आगे जितने भी मंत्र आए सब में वही बात बताई गई है। परम महर्षि दयानंद की महती कृपा है कि उन्होंने यज्ञ के केवल मात्र भौतिक अर्थ नहीं लिए, आध्यात्मिक अर्थ भी लिए। यदि भौतिक अर्थ लिया होता केवल तो वो यंत्रवत एक भौतिक क्रियाकांड रहता, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ लेकर हमें ईश्वर के साथ जोड़ा है। तो ईश्वर के साथ जोड़ा है तो जिस ईश्वर की हम आह्वान कर रहे हैं, जिस ईश्वर को हम पुकार रहे हैं वो है कैसा। तो ये मंत्र सारा का सारा पूरा का पूरा ईश्वर का विषय एक विशेषण ही बता रहा है कि ईश्वर कैसा है। अभी ईश्वर के विषय में जो चर्चा चली आगे सत्संग में, लोग वेदों को नहीं जान रहे, मंत्रों को नहीं जान रहे, नहीं अन्यथा ईश्वर के बारे में भ्रमित ही ना होते। स्पष्ट बता रहा है मंत्र ईश्वर कैसा है। तो ये मंत्र में अभी लूं 3 मिनट है जो, लेकिन देखती हूँ। तो ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम स्वाहा। भू यानी यहाँ बताया गया कि ये परमपिता परमात्मा केवल भू नहीं है। प्रकृति जैसे प्रकृति केवल सत्य है, उसकी सत्ता है, तो प्रकृति केवल मात्र भू है और भू जीवात्मा है। जीवात्मा की सत्ता भी है और चेतन भी है। प्रकृति में ना चेतनता है ना आनंद है। जीवात्मा में जीवात्मा की सत्ता है और वो चेतनता है, लेकिन आनंद नहीं है और स्व ही आनंद स्वरूप है। तो ओम भूर्भुव स्व, तो वो परमपिता परमात्मा ओम भूर्भुव स्व बताया गया कि आज जी प्रश्न कर रहा है कि परमपिता परमात्मा की आप जो बात कर रहे हैं, आज जी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि परमपिता परमात्मा रहता कहाँ है। तो यही बात बताई गई कि पृथ्वी लोक में भी है, अंतरिक्ष में भी है, धूलोक में भी है और भू में भी है। भू यानी अंतरिक्ष में भी है, स्व मानी धूलोक में भी। और इसके आगे भी बताया गया कि आपो है, वो आप हैं। आप एक संस्कृत शब्द है, उसका मीनिंग ये भी जल भी होता है और आप का अर्थ ईश्वर भी होता है। ईश्वर का अर्थ इस प्रकार से है कि आप यानी सर्वव्यापक ईश्वर। तो ये मंत्र स्पष्ट बता रहा है कि वो परमात्मा केवल मात्र ना भू में है, ना भू में है, ना स्व में है, लेकिन ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सृष्टि के कण कण में है, हर जगह पर है, आपके अंदर भी वो बैठा हुआ है। तो वो कैसा है ईश्वर? तो वो आनंद स्वरूप है। प्रकृति केवल मात्र उसकी सत्ता है, जीवात्मा में स्व सत्ता भी है और चेतनता भी है, लेकिन आनंद नहीं है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, स्व स्वरूप है। प्रकृति में सुख शोधना ये अविद्या है, जो अभी बताई गई ना कि मूर्ति पूजा वो जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु में हम सुख शोधे, आनंद शोधे, उसमें चेतनता ही नहीं है। चेतन वस्तु ही दूसरी चेतन वस्तु को आनंद दे सकती है, कुछ चीज दे सकती है, लेकिन वो प्रकृति तो बिल्कुल जड़ है। वो तो ईश्वर ने केवल साधन बना के रूप में हमें जीवात्मा को प्रदान किए कि इस हमारे जीवन लक्ष्य के अंदर, मार्ग के अंदर हमें जो साधन चाहिए उसकी उपलब्धि प्रकृति के माध्यम से होती है। और स्व जीवात्मा के अंदर भी आनंद, बंधु बांधवों में, रिश्तों में, नातों में आनंद ढूंढना, वो हमारी अज्ञानता है। वो बता रहा है मंत्र कि भूव में जीवात्माओं के पास भी आनंद नहीं है। वो तो आनंद ढूंढ रहा है हर जगह, कभी खाने में, कभी पीने में, कभी देखने में, सुनने में, गाने में, वस्त्रों पहनने में, किसी को मिलने में, लेकिन उसमें ऐसा आनंद नहीं है कि जो सदा साथ रहता हो। वो इसके लिए तो हमें किसका आश्रय लेना पड़ेगा? ईश्वर का ही आश्रय ले, स्व ही आनंद स्वरूप है। तो ईश्वर सृष्टि के कण कण में है, हर जगह पर है, वो अनंत बताया गया, उसका कोई अंत नहीं है। हमारी जीवात्मा की बुद्धि का वहां छोर पहुंच ही नहीं सकता
कि ईश्वर की अनंतता को ताग हम पा सके। और ईश्वर का कोई ऐसा सीमा नहीं है कि जहाँ ईश्वर ना हो। ईश्वर हर जगह पर है और उसका कोई अंत नहीं है। तो अनंत है ईश्वर, तो परमपिता परमात्मा अनंत है और वो आनंद स्वरूप है। हम संसार की वस्तुओं में, संसार के संबंधों में आनंद ढूंढ रहे तो वो हमें प्राप्त नहीं होगा। आनंद प्राप्त तो स्व में होगा, ईश्वर में होगा। वो स्व कैसा है? ज्योति स्वरूप है, ज्योति है। ओम आपो ज्योति है, वो प्रकाश स्वरूप है। इसमें लेस मात्र भी अंधकार नहीं है, लेस मात्र भी अज्ञान नहीं है, लेस मात्र भी अविद्या नहीं है। वो तो ज्योतियों की ज्योति है। जो प्रकाश के ही पिंडों को बनाया है, वो बनाने वाला भी ज्योति ज्योति। आगे मंत्र में आया था ना, ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। तो ये ज्योतियों की भी ज्योति है। और ब्रह्म सबसे बड़ा, ब्रह्म यानी सबसे बड़ा है। स्वरोम स्वाहा। तो यही उपासक कह रहा है कि ऐसे परमात्मा का ज्योति के स्वरूप है। और वो कैसा है? रस रूप है। एक मंत्र आता है ना, कामोधीरो, वो स्वामी जी गाया करते। वो रस से न तृप्त, वो रस से भरपूर है, अखंड रस है उसका। कभी भी उसके पास जाओ आपको आनंद मिलेगा, रस से भरपूर है, हमें भी आनंद देगा। तो इस आत्मा की हम उपासना करते हैं। वो को कह रहा है कि वो परमात्मा का सत्य और सुंदर स्वरूप देखकर गदगदित हो जाता है। हाँ, तेरा कितना सुंदर स्वरूप। तो इसी प्रकार इस मंत्र की मैंने थोड़ी सी व्याख्या की। आप लोगों ने शांति से सुना। सबका धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ, प्रयागराज से हमारे शंकर जी, आप शांति पाठ कराइए और जय घोष यहाँ तक सुनाई दे, आकाश में न चले जाए। जी सुनाइए। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही मुनि जी? आ रही है। बीच में नेट गड़बड़ कर देता, हम गड़बड़ नहीं करते हैं। नेट की गड़बड़ी होती होगी। बहुत अच्छा उदाहरण मिला। जिस तरह से अग्नि में लोहा को डाल दिया जाता है तो लोहे में अग्नि के गुण आ जाते हैं, इसी तरह से हम अपने में लगाते हैं तो परमात्मा के गुण आते हैं। दोनों उदाहरण इतने अच्छे लगे। आज समापन शांति पाठ और जय से। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो सो अभय। सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। चलती रहे। ओम का झंडा आज सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। सबको नमस्ते। कल पुनः मिलते हैं आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी, उपदेश मंदिर।